वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर फसल प्रबंधन में मिट्टी तैयार करना, फसल के बारे में पढ़ चुके हैं कि फसल क्या होती है, ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद में पढ़ा मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा बुआई और सिंचाई के बारे में, और आज हम अपने थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे खाद और उर्वरक के बारे में। फिर जैसे ही फसल की खाद और उर्वरक देने के बाद में जिस प्रकार से फसल की कटाई आती है, तो कटाई किस प्रकार से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है खाद और उर्वरक। तो खाद और उर्वरक कहते किसे हैं? सबसे पहले तो होता क्या है ये याद रखना। तो वे पदार्थ जो मृदा के पोषक तत्वों को या पोषक स्तर को, मृदा के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं खाद और उर्वरक। मतलब वे पदार्थ जो मृदा के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? खाद और उर्वरक कहलाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा कि खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, इनमें अंतर बताइए। तो खाद और उर्वरक कहते किसे हैं कि जो पदार्थ मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं वो सारे के सारे पदार्थ खाद और उर्वरक कहलाते हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, या तो पूछेगा खाद के लाभ बताइए या खाद और उर्वरक में अंतर। तो देखिए, जो खाद और उर्वरक में अंतर होता है तो खाद की साइड में जो होंगे वो खाद के लाभ होंगे। तो खाद और उर्वरक, सबसे पहले याद रखना कि खाद क्या होती है? प्राकृतिक पदार्थों से बनती है, प्राकृतिक पदार्थों से बनती है। प्राकृतिक पदार्थों से जैसे गोबर, पेड़ पौधों के अवशेष, मतलब पत्तियाँ, जो अनावश्यक सड़े गले फल फूल होते हैं वो होते हैं पेड़ पौधों के अवशेष। तो खाद क्या होती है? प्राकृतिक पदार्थों से बनती है। ये प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे गोबर होती है, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, इन प्राकृतिक पदार्थों से बनती है, प्राकृतिक पदार्थों से बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट याद रखना है, खाद क्या होती है? खाद प्राकृतिक पदार्थों के अपघटन से बनती है, या डायरेक्ट पूरा याद रखना, प्राकृतिक पदार्थों के अपघटन से बनती है, के अपघटन से बनती है। अब उर्वरक क्या होता है? उर्वरक में याद रखना, उर्वरक रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है। दूसरा अंतर, जो खाद होती है वो खेतों में तैयार होती है, खाद खेतों में तैयार होती है। और जो उर्वरक होता है उसे फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होता है। खाद से क्या होता है? मृदा में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ता है, मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। तो याद रखना है, इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। उर्वरक से क्या होता है? उर्वरक इससे ह्यूमस की मात्रा घटती है, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। यह मित्र कीटों को समाप्त करने का काम करता है। इससे मित्र कीटों की संख्या कम होती है। ये सीधा से याद रखना,
ह्यूमस की मात्रा घटती है, ह्यूमस का निर्माण नहीं होता है। जो मृदा में ह्यूमस का निर्माण होता है वो खाद से ज़्यादा होता है और उर्वरक से कम होता है, लेकिन पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो खाद में कम होती है उर्वरक की तुलना से। तो याद रखना, खाद में उर्वरक की तुलना में, उर्वरकों की तुलना में खाद में उर्वरकों की तुलना में N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम, NPK इन पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो खाद में उर्वरकों से कम होती है। तो उर्वरकों की तुलना में NPK की मात्रा कम होती है, कम होती है। और उर्वरकों में क्या होता है, NPK की मात्रा अधिक होती है, NPK की प्रचुर मात्रा होती है। अब देखो, यदि हम लंबे समय तक खाद का उपयोग करते हैं तो ये मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाता है। तो याद रखना, यह मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाता है। उपजाऊपन को बढ़ाता है। और जो उर्वरक होता है वो मृदा के उपजाऊपन को कम करता है। खाद क्या करता है, मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाता है। यदि लंबे समय तक खाद का उपयोग करते रहते हैं तो ये जैविक पदार्थ मृदा के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि लंबे समय तक हम उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो वह उपजाऊपन को कम कर देते हैं और भूमि को बंजर बना देते हैं। भूमि को बंजर बना देते हैं। एक बात और याद रखनी है, खाद से क्या होती है, खाद से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। खाद मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता इसको बढ़ाता है। और उर्वरक क्या करते हैं, उर्वरक जल धारण क्षमता को घटाते हैं। इनसे मतलब किससे, उर्वरकों से जल धारण क्षमता घट जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता घट जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद और उर्वरक क्या होते हैं। तो याद रखना, वे पदार्थ जो मृदा के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते रहते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ खाद और उर्वरक कहलाते हैं। अब खाद क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं। तो खाद प्राकृतिक पदार्थों से या प्राकृतिक पदार्थों के अपघटन से बनने वाला जो पदार्थ होता है वो खाद कहलाता है। ये खेतों में ही तैयार होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और उर्वरकों की तुलना में इसमें NPK की मात्रा कम होती है। उर्वरकों में इसकी प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन NPK की मात्रा खाद में कम होती है उर्वरकों की तुलना में। और मृदा के उपजाऊपन को क्या होता है, खाद उपजाऊपन को बढ़ाता है। खाद से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मतलब मृदा में नमी बनी रहती है। खाद से मृदा में क्या होती है, नमी बनी रहती है। लेकिन यदि उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में तैयार होता है ये, और ह्यूमस का निर्माण नहीं होता है इससे जो किसान के मित्र कीट होते हैं, खाद क्या करता है, मित्र कीटों को बढ़ाता है। मित्र कीट मतलब केंचुआ होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि के लिए लाभदायक होते हैं, उन मित्र कीटों की संख्या को बढ़ाता है। मित्र कीटों को क्या करता है, बढ़ाता है। मित्र कीटों को बढ़ाता है। और उर्वरक क्या करते हैं, उन मित्र कीटों को समाप्त कर देते हैं, नष्ट करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनके उपयोग से मित्र कीटों की संख्या कम हो जाती है और अंत में भूमि बंजर हो जाती है। लेकिन यदि हम लंबे समय तक खाद का उपयोग करते रहते हैं तो मित्र कीटों की संख्या बढ़ जाती है और फसल में मृदा का उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, खाद और उर्वरक क्या होते हैं तो और इनमें अंतर। अब खाद और उर्वरक के बाद हम देखो कटाई के बारे में।
क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, इनमें अंतर, कोई 2 अंतर या 3 अंतर पूछ सकता है। ठीक है, कटाई क्या होती है? देखो, जब फसल पूरी तरह पक जाती है तो फसल के पूरी तरह पकने के बाद में कटाई, काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाती है। तो देखो, फसल के पूरी तरह पक जाने के बाद फसल को काटना, फसल को काटना ही कटाई कहलाता है। फसल को पूरी तरह पक, जैसे ही फसल पूरी तरह पक जाती है तो पकने के बाद में फसल को काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। अब देखो, कटाई, सबसे पहले कटाई 2 प्रकार से की जाती है। एक तो हाथों के द्वारा, हाथों से दराती का उपयोग करके, दराती का उपयोग करके फसल की कटाई की जाती है। और एक मशीनों के द्वारा, मशीनों से फसल की कटाई की जाती है। मशीनों से फसल की जो कटाई होती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? तो मशीनों के द्वारा फसलों की जो कटाई होती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब फसल कटाई के बाद में क्या होता है? थ्रेशिंग होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है थ्रेशिंग किसे कहते हैं? थ्रेशिंग किसे कहते हैं? तो कटाई के बाद में फसल की जो नमी होती है उस नमी को, मतलब सुखाकर, फसलों को सुखाकर उसकी नमी दूर करके फसल के जो चारा होता है उसे और अनाज होता है उसे अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। तो फसलों को कटाई के बाद फसल की नमी को दूर करके, फसल की नमी को दूर करके फसलों की कटाई के बाद फसल की नमी को दूर करके फसल से अनाज तथा चारे को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ से याद रखना है, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? फसलों की कटाई के बाद फसलों की नमी को दूर करके अनाज और चारे को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। और थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई और कटाई के बाद में अनाज और चारे को अलग करने की प्रक्रिया दोनों यदि एक साथ होती है तो उस मशीन को कहते हैं कंबाइन मशीन। तो यहाँ से एक और याद रखना कि कंबाइन मशीन क्या होती है? कंबाइन मशीन, तो कंबाइन मशीन याद रखना, ऐसी मशीन या ऐसा यंत्र जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कार्य एक साथ करता है। मतलब फसल की कटाई और कटाई के बाद उसका अनाज और चारे को अलग करने की प्रक्रिया दोनों एक साथ करने वाला जो यंत्र होता है उस मशीन को कहते हैं कंबाइन मशीन। तो कंबाइन मशीन क्या होती है? जो हार्वेस्टिंग का भी काम करती है और थ्रेशिंग का भी काम करती है। इन दोनों का कार्य करने वाली जो मशीन होती है वो मशीन कहलाती है कंबाइन मशीन। अब अगले पार्ट में हमारे पढ़ेंगे एक तो भंडारण के बारे में, और भंडारण के बाद में अनाज की किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है और सुरक्षा करने के बाद में उसे किस प्रकार तक मंडियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।